कलयुग में, ये कलयुग का प्रताप है। आप कलयुग में यदि अच्छा करने का सोचेंगे तो भी भगवान उसका फल आपको देता है। लिखा है कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। ये कलयुग का प्रताप है। क्या? मानस पुण्य। कलयुग में यदि आपने अच्छा करने का सोचा तो भी आपको फल मिलेगा, लेकिन बुरे का फल जब मिलता है जब बुरा आप करते हैं। तो लिखा 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। सूत जी को गद्दी पर बिठाया। 16 साल के युवा संत हैं सूत जी। 88,000 ऋषि जिनकी आयु बड़ी लंबी है, कोई 100 वर्ष का है, कोई 1000 वर्ष का है, कोई लाख वर्ष का है, कोई 10,000 वर्ष का है। महाराज, इन ऋषियों ने हाथ जोड़ करके सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। बोलो राधे राधे। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। कितने? 6 प्रश्न। और इन 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत कथा चलती है। क्या पूछा महाराज? पहला प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आप हमें बताइए कि मानव का कल्याण कैसे हो। मानव का कल्याण कैसे हो, आप हमें बताने की कृपा करें। मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है, आप हमें बताइए ना। क्या दिन में 5 बार नहाने से कल्याण होगा, आप हमें बताइए। क्या 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 वन में जाकर तपस्या करने से प्रभु मिलेंगे? क्या पेड़ पे लटक कर तपस्या करने से प्रभु मिलेंगे? या लाल काला पीला सफेद पीला कपड़ा पहनने से भगवान मिलेंगे? आप हमें बताइए। क्या 1 महीने में 30 व्रत करने से परमात्मा मिलेंगे? मानव का कल्याण कैसे होगा, मानव की मुक्ति कैसे होगी? मानव का कल्याण का मार्ग क्या है, मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है, आप हमें बताइए। ये हमारा पहला प्रश्न है। क्या पूछा? कि मानव का कल्याण कैसे होगा, मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है। दूसरा प्रश्न, कहते हैं कई बार हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और अधिक प्रतिमाएं जब मंदिर में होती है तो मन भ्रमित हो जाता है कि किसको पूजें और किसको छोड़ें। ऐसा एक देवता कौन सा है जिसकी एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, आप हमें बताने की कृपा करें। कहते हैं एक मंदिर में ज्यादा प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। एक बार एक माता जी थी, अब ले ली वो, उन्होंने 250 ग्राम बर्फी ली और 1 लोटा पानी का ले लिया और पहुंच गई चामुंडा मंदिर में। अब चामुंडा मैया के सामने जाकर के बोल दिया, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। 1 बर्फी माता चामुंडा के भोग लगा दी, थोड़ा सा जल का छींटा लगाया, फिर गई उधर राम जी की तरफ, थोड़ा राम जी को बर्फी का भोग लगाया, थोड़ा कृष्ण जी को लगाया, थोड़ा श्याम बाबा को भोग लगाया, थोड़ा महालक्ष्मी को लगाया, थोड़ा गंगा मैया को लगाया, थोड़ा तिरुपति जी को लगाया, फिर जीन माता को भोग लगाया।
और धीरे धीरे जब शिवालय में पहुंची तो बर्फी भी खत्म और पानी का लोटा भी खत्म। अब वो माता जी सोचती जा रही है, बोले भोलेनाथ कहेंगे, बोले सबन ने बर्फी चढ़ाई गई, हमको छोड़ गई, सबको जल चढ़ाई गई, सबको बर्फी चढ़ा गई, हमको छोड़ गई। अब उसने जो पूजा करी है उसका मन में प्रसन्नता नहीं है, बल्कि सोच रही है, बोले सबकी पूजा है गई, लेकिन शिव जी तो बाबा भोलेनाथ तो बैठे ही रह गए। तो लिखा कौन सा ऐसा देवता है जिसकी एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए? किसको पूजें और किसको छोड़ें, आप हमें बताइए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है प्रभु। और हमारा तीसरा प्रश्न कि वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। तो उस अजन्मा का जन्म नहीं होता तो बार बार जन्म लेके क्यों आता है? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। दादी जी गाती थी हमारी कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, ओ चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना। जब उसका नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लेकर के आता है? कभी राम बन के आता है, कभी श्याम बन के आता है, आप हमें बताइए। और इस सुनकर के व्यास जी कहने लगे, बोले उसका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में नहीं लिखा जन्म हुआ, लिखा भगवान प्रकट हुए हैं। लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान जन्म नहीं होता भगवान का, भगवान क्या होते हैं? प्रगट। भय प्रगट कृपाला। जब माता देवकी के पास में भी आए तो तमद्भुतम बालक मम भुजेक्षणम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए। बोले भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। तो महाराज जी कितने अवतार होते हैं? भगवान के कितने अवतार, कितने भगवान होते हैं? कोई बोलते हैं सबका मालिक एक है, कोई बोलता है 2 अवतार, एक राम जी और एक कृष्ण जी, कोई बोलता है 10 अवतार, कोई बोलता है 24 अवतार, और कोई बोलता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कोई बोलता है भगवान की तो गिनती नहीं कर सकते। और कलयुग में तो अवतारों की बाढ़ है महाराज। हाँ, 20, 30, 50 करोड़ अरब रुपया हुआ, समझ लो भगवान बनते हैं सब। 10, 20, 50 लाख, 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ चेला चेली हो गए, समझ लो भगवान बन गए। आपको मालूम, एक बार हम जा रहे थे तो जब ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में पहुंचे तो एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब गाड़ी रुकी तो हमने कहा भैया अभी तो थोड़ा अपना स्थान दूर है, तो एक काम करो, कोई किताब कोई पुस्तक यहां से ले लेते हैं, थोड़ा रास्ते में पढ़ते चलेंगे, टाइम पास हो जाएगा। अब बुक स्टॉल पर गए तो अनेक बुक देखी। एक बुक वहां पर देखी जिस पर लिखा था लालू चालीसा।
क्या लिखा था? मैंने कहा मनीष भैया, अरे हनुमान चालीसा देखी, दुर्गा चालीसा देखी, कृष्ण चालीसा देखी, श्याम चालीसा देखी, लेकिन पहली बार देखी जिस पे लिखा लालू चालीसा। हाँ, बिहार में बड़ा डंका चलता है। अब वहां पे उस पे लिखा था लालू चालीसा। अब किताब को खोला तो अंतिम चौपाई हमने याद कर ली, उसमें लिखा था कि जो लालू चालीसा पढ़े, कि जो लालू चालीसा पढ़े, जो लालू चालीसा पढ़ही, बसहि वैकुंठ परम पद लयहि, बसहि वैकुंठ परम पद लयहि, बसहि वैकुंठ परम पद लयहि, बसहि वैकुंठ परम पद लयहि। जो लालू चालीसा पढ़ेगा क्या होगा? वैकुंठ मिलेगा। महाराज कर लो बात। तो भगवान कितने महाराज, आप हमें बताने की कृपा करें। और एक बात और महाराज, बोलो राधे राधे। आप मेरी तरफ ध्यान रखो सब, क्योंकि जब आपका ध्यान भटकता है तो मैं भी कथा भूल जाता हूं फिर। क्यों जी ब्रिजकिशन जी, है ना? आपका ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए। कोई आए, कोई जाए, कोई कुछ भी करे, बोलो ना राधे राधे। कहां चल रही थी कथा बताओ? हाँ, बोले लालू चालीसा की कथा चल रही थी। कथा चल रही थी, शौनकाद ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। 4 प्रश्न किए महाराज, भगवान के अवतार कितने? चौथा प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न किया, मानव का कल्याण कैसे हो, मानव की मुक्ति का मार्ग क्या?